मैं हूं अरमान आसिफ और आप देख रहे हैं अरमान आसिफ ऑफिशियल। बंगाल के मुर्शिदाबाद में बवाल मचा हुआ है और अब ये बवाल धीरे धीरे कर कर ममता बनर्जी के इमेज को डेंट कर रहा है। पहले पूरा मामला क्या है ये समझते हैं और फिर आगे इस वीडियो में बात करेंगे। वक्फ बिल को लेकर मुर्शिदाबाद में विरोध प्रदर्शन किया गया और ये प्रदर्शन काफी बड़े पैमाने पर किया गया। देखते देखते ये प्रदर्शन उग्र हो गया और इसके बाद से धीरे धीरे कर कर मुर्शिदाबाद में कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और कई दुकानें भी लूट ली गई। इस पूरी घटना में 3 लोगों की जान चली गई। एक परिवार से हरगोविंद दास और चंदन दास तो दूसरे परिवार से एजाज अहमद की मौत हुई है। मरने वाले हरगोविंद दास और चंदन दास के परिवार का कहना है कि उन्हें उस भीड़ ने घर से निकालकर इतना पीटा कि उनकी जान चली गई। वहीं दूसरे परिवार जो एजाज अहमद का परिवार था, उनका ये कहना है कि उसकी मौत पुलिस की गोली लगने से हुई जब वो अपने रिश्तेदार के घर से वापस आ रहा था। देखो, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर प्रोटेस्ट करने का सभी को अधिकार है, मगर प्रोटेस्ट की आड़ में इस तरह के दंगे करना, गाड़ियों को जलाना, दुकानें लूट लेना, ये मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रोटेस्ट का हिस्सा होता है। और मुझे एक बात और नहीं समझ में आई कि जब ऑलरेडी वक्फ बिल पास हो गया हर जगह से, तो पास होने के बाद से प्रदर्शन करने की क्या ज़रूरत थी? प्रोटेस्ट तब क्यों नहीं किया गया जब इस बिल को पास नहीं किया गया था? हालांकि कई लोगों का कहना है और कई वीडियो भी सामने आ रही हैं कि ये जो भीड़ है वो बंगाल की भीड़ नहीं है, ये हालांकि ये दूसरे राज्यों से बुलाकर इस तरह का प्रदर्शन कराया गया ताकि बंगाल में एक तनावपूर्ण माहौल क्रिएट किया जा सके। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच में पता चलेगा। अब आते हैं ममता बनर्जी की सरकार पर। इतने बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट होना था, क्या राज्य सरकार की इंटेलिजेंस को नहीं पता था? और जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो पुलिस कमजोर क्यों पड़ने लगी? अगर सुरक्षा बल की कमी थी तो आसपास के जिलों से पुलिस क्यों नहीं बुलाई गई? जब बात हाथ से निकलने लगी तब ममता बनर्जी सामने आती हैं और कहती हैं कि वक्फ बिल बंगाल में लागू नहीं होगा। वहीं इस हिंसा के बाद से बंगाल की मुख्य विपक्ष पार्टी यानी बीजेपी ने ममता बनर्जी की सरकार पर काफी हमला बोला है। मुझे लगता है खुद वक्फ बिल का विरोध करने वाली भीड़ ने बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है और इसका असर बंगाल के आने वाले चुनाव में भी नजर आने वाला है। अब बीजेपी को मौका दे ही दिया है तो बीजेपी कहाँ ही पीछे रहने वाली है। यहाँ तक कि बीजेपी कई फेक फोटो भी पोस्ट कर कर बंगाल की घटना से उसको जोड़ रही है। इसके बाद से पुलिस को फैक्ट चेक करके बताना पड़ रहा है कि ये फोटो बंगाल की नहीं बल्कि किसी और राज्य की है। कुछ फोटो तो सीए एनआरसी के टाइम की भी इस बंगाल की घटना से जोड़कर पोस्ट किया गया। खैर, विपक्ष को एक मुद्दा चाहिए था जो मुझे लगता है कि इस भीड़ के साथ साथ ममता बनर्जी ने भी एक मुद्दा पकड़ा दिया है। पिछले कई सालों में ममता सरकार की इमेज कई मामलों में खराब होती चली गई है, जैसे शिक्षक भर्ती घोटाला हो गया, आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप केस हो गया और हाईएस्ट एसिड अटैक इन बंगाल हो गया और एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम हो गया। तो ये कुछ ऐसे मामले निकल कर आए हैं कुछ सालों में जो ममता बनर्जी की इमेज को बहुत ही खराब किए हैं। अब ममता बनर्जी इन सभी मामलों से कैसे निपटेगी, क्योंकि बीजेपी बिल्कुल ही ऑन फायर है इन सभी मुद्दों को लेकर। यहाँ तक कि प्रेसिडेंशियल रूल लगाने की भी बात कही जा रही है। और तो और 1 साल बाद बंगाल में चुनाव भी है। फिलहाल इस दंगों में अभी तक 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और आगे इसमें कोई भी अपडेट आएगी तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अरमान आसिफ ऑफिशियल।